नमस्ते दोस्तों, ट्रेडिंग पिराज में फिर एक बार आपका स्वागत है। और आज की जो तारीख है वो 21 तारीख है और करते हैं बात हम पहले ट्रेड की जो कि गोल्ड में है। और गोल्ड की जो प्राइस है अभी 3032 चल रही है। और आज का रेजिस्टेंस और सपोर्ट की अगर बात करेंगे और ब्लू लाइन की बात करेंगे तो प्राइस जो है हमारे सपोर्ट के ऊपर खेल रही है। और सुबह की अगर बात करेंगे हम लोग तो हमारा जो टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट का है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारे ब्लू लाइन को जैसे ही ब्रेक किया प्राइस ने नीचे की ओर, हमें करीब करीब 12 पिप का जो है यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड मिला, जो कि हमें एक कंफर्मेशन देता है कि क्या होने वाला है। ब्लू लाइन अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड या फिर छोटे ट्रेड कैसे मिलते हैं, यहाँ पर हम लोग रोजाना बताते हैं। तो अभी जो हमारा रजिस्टर और सपोर्ट और उसके बीच में हमारी जो प्राइस है, जो लाइन है वो है ब्लू लाइन, और उसके नीचे प्राइस जैसी आ गई तो हमें 12 पिप का जो सेलिंग का टारगेट है वो यहाँ पर मिल गया है। अब बात करते हैं ट्रेंड जो है गोल्ड में वो अप ट्रेंड है। 5-10 पिप की जो मोमेंट है ये रिट्रेस होना ही है, लेकिन रेगुलर अगर देखेंगे तो हमें जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो वो अप ट्रेंड है टोटली। और प्राइस अभी तक जो है 3032 तक पहुंच गई है। अब की अगर बात करते हैं तो आपको यहां से सपोर्ट के बेस पे प्राइस है और यहां से जो है एक बाइंग की अगर बात करते हैं हम लोग तो हमें यहां से एक मोमेंट जो है ऊपर की ओर, यानी कि पहला जो टारगेट है हमारा ब्लू लाइन, यानी कि करीब करीब 3044 तक हमें फिर से एक बार यहां पर हमें मोमेंट देखने को मिल सकती है। जैसे ही हमारा सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो हम लोग सेलिंग जोन के लिए एक छोटा सा लेकर, बहुत नहीं कम समय के लिए सेलिंग जोन में हम लोग जैसे ही सपोर्ट ब्रेक होता है तो एक ट्रेड यहां पर हमारा बैठ सकता है। बात करेंगे अप ट्रेंड की तो जैसे ब्लू लाइन के ऊपर प्राइस आएगी तो हमें एक रेजिस्टेंस तक और एक बाइंग का जो है ट्रेड यहां पर कंफर्म होते हुए दिखेगा। और जैसे हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, ट्रेंड जो है अप का ट्रेंड है, तो इसलिए हम लोग ऊपर की अगर बात करते हैं तो जैसे ही हमारा अभी जो है यहां से ब्लू लाइन तक और ब्लू लाइन के ऊपर अगर होता है तो रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो अपसाइड की जो रैली है वो होती रहेगी। क्योंकि जब जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तब तक जो है अप ट्रेंड जो है अपने स्पीड से दौड़ता है, और जब जब डाउन ट्रेंड ब्रेक होता है यानी कि सपोर्ट ब्रेक होता है तो डाउन ट्रेंड की रैली होती है। अब जो है हमारा जो प्राइस है वो सपोर्ट के ऊपर है, तो हम लोग बात करेंगे कि यहां से जो है हमारा एक 10 पॉइंट का जो मोमेंट है अप साइड की ओर, आप इसे देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। और जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है तो नीचे की साइड में आप ट्रेड लेकर बैठ सकते हैं। बात करेंगे दूसरे ट्रेड की जो कि यूरो जीबीपी है। और यूरो जीबीपी क्या कहता है, तो अभी जो प्राइस है हमारे साइडवेज की बेस पे है, यानी कि अभी की सुबह की अगर बात करेंगे, लेकिन ट्रेंड जो ओवरऑल है वो डाउन ट्रेंड है। हमारे जो करेंसी है यूरो जीबीपी, तो उसका ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है, क्योंकि 20 तारीख यानी कि कल का सपोर्ट ब्रेक है। परसों की अगर बात करेंगे तो 19 तारीख का ब्रेक है। और 2 दिन से जो है इस करेंसी में जो है ट्रेंड जो है वो डाउन साइड का है। तो अब जो है यहां पर जो कल बताया था कि हमने जैसे ही हमारा रजिस्टर और सपोर्ट जो होता है, जैसे ही सपोर्ट ब्रेक होता है तो नीचे की साइड में और रजिस्टेंस ब्रेक होता है तो ऊपर की साइड में, लेकिन यहां पर हुआ क्या, ट्रेंड जो है वो डाउन चल रहा है, इसीलिए सपोर्ट ब्रेक सेलिंग यहां पर देखने को मिला। प्राइस अभी रिट्रेस कर रही है साइडवेज की जैसे है, और जैसे ही अभी जो है अभी प्राइस जो है ब्लू लाइन के नीचे है तो ऑब्वियसली आप यहां पर सेलिंग के लिए बैठ सकते हैं। और हमारा जो अगला टारगेट है वो आज का जो सपोर्ट है, और सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर एक बार हम लोग सेलिंग में जो है नीचे की साइड में बैठ सकते हैं। ट्रेंड जो है ओवरऑल जो है डाउन ट्रेंड है, तो हम लोग हमेशा इसमें सेलिंग का ही बात करेंगे। जब तक हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता, ट्रेंड चेंज नहीं होता, तब तक हम लोग बाइंग का नहीं सोचेंगे, ये ध्यान में रखना। दूसरी अगर बात करते हैं हम हमारे जीबीपी जेपीवाई की, तो जीबीपी जेपीवाई में अगर 2 दिन की अगर पहले की बात करते हैं हम लोग, 1 दिन पहले चले जाते हैं, 2 दिन पहले चले जाते हैं हम लोग और देखते हैं तो 20 तारीख कल का सपोर्ट ब्रेक। परसों की अगर बात करेंगे तो सपोर्ट ब्रेक जैसे ही ब्लू लाइन के नीचे आ गया, हमारा जो है नीचे की रैली आ गई। ये होता है कि जैसे हम आपको रोजाना बताते हैं कि जैसे हमारा वीडियो जो है 10 बजे, 10:30 बजे, 9:30 बजे जो होता है, जो लोड हो जाता है, उसके बाद में अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और इसी के साथ में जुड़े रहकर अगर आप ट्रेड करते हैं तो फॉरेक्स मार्केट में सपोर्ट और
रेजिस्टेंस के आधार पर, हमारी ब्लू लाइन जो है उसके आधार पर आप लोग एंट्री और एग्जिट आराम से ले सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। क्योंकि अब तक जब से हमने वीडियो बनाया है, आप पहला वीडियो भी अगर उठा के अगर देखते हैं तो उसी के साथ में अगर आज तक भी आप एनालिसिस करते हैं, उसे चेक करते हैं, तो एक्यूरेट जो है 70% के ऊपर हमें जो है यहां पर ट्रेड मिले हैं। तो अब अगर बात करते हैं तो अब जो है यहां पर हमारा जैसे ब्लू लाइन ब्रेक हो गया ऊपर की साइड में, तो हमें एक बाइंग का जो है ट्रेड मिला। यहां से फिर से मार्केट की जो प्राइस है वो रिट्रेस हो गई है। अब जो है यहां से ब्लू लाइन जैसे ब्रेक होती है नीचे की साइड में, तो हमें जो है आज के सपोर्ट तक के एक और टारगेट यहां पर कन्फर्म होते हुए दिखेगा। तो ध्यान में रखिए और आराम से ट्रेड करते रहिए। जैसे ही हमारा जो ब्लू लाइन के अभी भी प्राइस ऊपर है, रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, तो हमें अपसाइड का एक यहां पर मोमेंट देखने को मिलेगा और कल के रेजिस्टेंस तक आज की जो है बाइंग हो सकती है। तो ध्यान में रखिए, जब भी ट्रेड करें तो हम हमेशा कहते हैं कि रेजिस्टेंस ब्रेक तो अप ट्रेंड और हमारा जो सपोर्ट होता है जैसे ब्रेक होता है वैसे ही डाउन ट्रेंड। ये होता है, ये है मार्केट का एक नेचर होता है, मार्केट का जो है मोमेंट होता है। इसी के साथ में हमेशा ट्रेड करते रहिए। अगली करेंसी देखते हैं यूरो यूएसडी की। तो बात करते हैं यूरो यूएसडी की। यूएसडी की अगर बात करेंगे तो देखेंगे, परसों की अगर बात करेंगे, कल की अगर बात करेंगे, तो हमेशा यहां पर जो है हमें सपोर्ट ही ब्रेक होते हुए दिखा। रिट्रेस तो होना ही है दोस्तों। रिट्रेस हम हमेशा कहते हैं आपको कि 8, 10, 20, 50 पॉइंट का जो रिट्रेसमेंट होता है, मार्केट जितना ऊपर चढ़ता है उसके पास 25% जो है रिट्रेस होना ही है। तो यहां पर अगर देखते हैं तो जैसे हमारा ब्लू लाइन ब्रेक हुआ, सपोर्ट तक प्राइस आई, सपोर्ट ब्रेक हुआ, नीचे की ओर आई, आज के सपोर्ट तक आई, फिर से रिट्रेस हुई और ब्लू लाइन जो है हमारी आज की जो बनी हुई है उसके नीचे प्राइस आई, नीचे से लेकर अब तक आई, यानी कि अब और जो है जो प्राइस है वो सपोर्ट तक आने वाली है। ये यहां पर हमें स्क्रीन पर दिख रहा है। जैसे ही सपोर्ट ब्रेक होगा हम सेलिंग साइड में बैठ सकते हैं और यहां पे जो है हमें एक ट्रेड को ले सकते हैं। बाकी के अगर जोन की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस जोन जो है हमारा वो बहुत बड़े दायरे के ऊपर में है। तो हम लोग इसमें जो है हमारा जो ट्रेंड आज का जो है वो ट्रेंड के साथ में जाएंगे। हम जोन को आज नहीं देखेंगे क्योंकि हमारे ब्लू लाइन के नीचे प्राइस है, जोन बड़ा हुआ है और नीचे करीब में जो है हमारा सपोर्ट है। तो हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आधार पर आपने ट्रेड को कंटिन्यू कीजिए। अभी जो हमारी करेंसी यूरो यूएसडी, आप इसमें सेलिंग के लिए आराम से अपने ट्रेड को ले सकते हैं। वेट एंड वॉच जरूर करते रहिए। ट्रेंड इज फ्रेंड है हमेशा कहते हैं, तो ट्रेंड के साथ में भी आप हमेशा कंटिन्यू कीजिए। अगर बात करते हैं जैसे ही ब्लू लाइन के नीचे ऊपर में प्राइस खेलती है, मोमेंट होती है, न्यूज होती है, तो उसके बाद में हमारा जो टारगेट होगा वो रेजिस्टेंस आज का जो है वो हमें यहां पर देखने को मिलेगा। तो हमेशा ही रेजिस्टेंस और सपोर्ट के आधार पे आप ट्रेड कीजिए और अपने जो है जर्नी को हैप्पी बनाइए। देखते हैं यूएसडी और सीएचएफ, इस करेंसी को देखते हैं जो मोमेंट है। कल इसमें अच्छी मोमेंट आई है और पिछले कई दिनों से जो यहाँ पर ट्रेंड डाउन चल रहा था, उस डाउन ट्रेंड में यहाँ पर जो है कल की अगर बात करते हैं तो कल 20 तारीख यहाँ पर जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, मोमेंट जो होती है वो अप ट्रेंड की यहाँ पर चालू हो गई है। आज की अगर बात करें यानी कि बात करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो ब्लू लाइन है वो रेजिस्टेंस जोन के पास में है, यानी कि आज भी हमें ये यहाँ दिखता है कि अब जो ट्रेंड है इस करेंसी में यूएसडी सीएचएफओ, इसमें ऊपर की साइड में मोमेंट होने वाली है। ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये होती है कि ट्रेंड जब चेंज होता है, यानी कि ट्रेंड कब चेंज होगा ये हम कब जानेंगे, जब तक रेजिस्टेंस अगर डाउन ट्रेंड है तो रेजिस्टेंस जैसे ही टूटेगा तो अप ट्रेंड होगा। मान लो अप ट्रेंड ही चल रहा है और उस दिन जिस दिन हम देख रहे हैं और मान लो हमारा सपोर्ट ब्रेक होता है तो डाउन ट्रेंड, ये ध्यान में रखिए। यहां पर सपोर्ट ब्रेक हुआ, कैरेक्टर चेंज हो गया मार्केट का और नीचे की साइड में आ गया। जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो अप ट्रेंड चालू हो जाएगा और अप ट्रेंड जब चालू होगा तो आप बाइंग की साइड में बैठना और जब भी सपोर्ट ब्रेक होता है तो सेलिंग साइड में ही बैठना। बहुत बार मार्केट साइडवेज भी होती है, उसमें आप वेट करना और सीखते रहना और ट्रेड जो है आराम से लेते रहना। बात करते हैं हमारे लास्ट जो कि कॉइन है, जो कि एक बड़ी मूवमेंट होती है, रोजाना 2 से 3 हज़ार की मूवमेंट होती है। अगर बात करेंगे सुबह से तो
नीचे की साइड में जो है एक यहाँ पर जो या ये जो है प्राइस अभी जो चल रही है वो चल रही है 84,000, यानी कि 84,450, 84,500 का जो रेंज अभी बना हुआ है। अगर सुबह की अगर बात करेंगे, आपको रेड जो है कैंडल दिख रही है पूरे कल की, तो यहाँ से जो है मोमेंट कल की अगर बात करेंगे, जैसे ही प्राइस हमारे ब्लू लाइन के नीचे आ गई, वैसे ही यहाँ से अगर ट्रेंड की अगर बात करेंगे 86,000 के नीचे से लेकर अगर बात करेंगे तो 84,000, यानी कि करीब करीब 2,500 कि यहाँ पर हमें डाउन साइड में मोमेंट होती हुई दिख रही है, यानी कि देखने को मिल रहा है, मोमेंट हो गई है। हम कहते हैं कि हमेशा बिटकॉइन में 2 से 3,000 की मोमेंट हमेशा रेगुलरली होते हैं। अगर आप छोटे लॉट से बड़े टाइम फ्रेम में काम करते हैं तो आप इसमें भी अपनी जर्नी को बेहतरीन बना सकते हैं। अब जो होने वाला है वो जैसे ही ऊपर है, हमारी जो ब्लू लाइन है उसके ऊपर है, तो यहां से आप लोग बाइंग के साइड में बैठ सकते हैं। यानी कि अब जो प्राइस है 84,000, वहां से लेकर आप 86,000 तक जो है बाइंग जोन हमारा यहां पर देखने को मिलता है। जैसे हमारा जो सपोर्ट है वो ब्रेक होता है, तो सपोर्ट ब्रेक होते ही हम लोग यहां पर अगर बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए बैठते हैं तो नीचे और 2 से 1,500 2,500 की मोमेंट यहां पर हमें देखने को मिल सकती है। देखते रहिए रोजाना ट्रेडिंग पिराज के साथ में सपोर्ट एंड रजिस्टेंस।